नेतन्याहू न्यूयॉर्क में होंगे गिरफ्तार। मेयर ममदानी के बयान पर घमासान। इजरायली नेता ममदानी पर भड़के। न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी टीम यह कानूनी राय ले रही है कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक इंटरव्यू में ममदानी ने कहा कि उनके अनुसार नेतन्याहू को हेग में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उन पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं, इसलिए उनकी कानूनी स्थिति पर विचार किया जा रहा है। ममदानी के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। नेतन्याहू के खेमे ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ममदानी ने इस मुद्दे पर बात की है। इससे पहले भी उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से वांछित नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लागू करने के लिए पुलिस भेजेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि उनके मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हेग में होना चाहिए, जहां अंतर्राष्ट्रीय अदालतें स्थित हैं। ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं। दरअसल आईसीसी ने 2024 में कहा था कि उनके पास यह मानने के पर्याप्त आधार है कि गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान के दौरान कथित युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हो सकते हैं। यह सैन्य अभियान 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। हालांकि जोहरान ममदानी ने यह भी कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि न्यूयॉर्क के मेयर के पास किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को गिरफ्तार कराने का कानूनी अधिकार है या फिर नहीं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर न्यूयॉर्क सिटी के कानून विभाग से लगातार सलाह ली जा रही है। ममदानी ने कहा कि कानून हमें जो करने की अनुमति देगा हम वही करेंगे। हम अपने मन से कोई नया कानून नहीं बनाएंगे। जोहरान ममदानी ने कहा कि अगर कानून इसकी अनुमति देता है तो आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान किया जा सकता है। उन्होंने गाजा युद्ध में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ममदानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एक जांच समिति ने भी गाजा की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं और टिप्पणियां की हैं। हालांकि कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी का सदस्य नहीं है और वह उसकी कानूनी अधिकारिता को आधिकारिक तौर पर नहीं मानता। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पहले भी आईसीसी के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है और इस अदालत के प्रभाव को कम करने की नीति की बात भी कर चुका है। इसलिए नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मामला कानूनी रूप से काफी जटिल माना जा रहा है। दूसरी ओर येल लॉ कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ हेरोल्ड कोह ने इस पूरे मामले को राजनीतिक टकराव बताया है। उनका कहना है कि यह विवाद न्यूयॉर्क प्रशासन, ट्रंप समर्थकों और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कड़े कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले सकता है। अब सभी की नज़र सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा पर है। अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो यह देखना होगा कि कानूनी सलाह मिलने के बाद ममदानी प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में इजरायल के काउंसलर जनरल ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पास इजरायल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जिन मामलों पर उनका कोई अधिकार नहीं है उन्हें संभालने के बजाय उन्हें न्यूयॉर्क और सिर्फ न्यूयॉर्क को चलाना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ने भी ममदानी का विरोध किया और कहा ममदानी हमारे सबसे करीबी साथियों में से एक के प्रमुख को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं ममदानी के बयान पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मेयर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के बजाय ममदानी इजरायल के खिलाफ शत्रुता बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से चीजें नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू तय समय पर न्यूयॉर्क आएंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे वह अपने जीवन का मिशन मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।